Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your examination related to junior scientific assistant specifically for biology. So this will be the lecture 1 in this playlist. I have separated the playlist for DSSB JSA exam, so you will not be confused with the other playlist. If you are new at my channel, you can subscribe it for premier life science content, and you can also follow me on Instagram because I always provide so many content there in a very interesting way. You will really like it. And if you genuinely find my content useful, please hit the like button as it motivates me to make more fruitful content for all of you related to different examination. So if your target is to clear the JSA biology exam, then this video will help you. So this is the first lecture. I will be providing you questions related to cell biology. Cell biology is a very important and integral part of every examination. So this will be a difficult questions. ठीक है, 30 questions मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ. Without further a delay, let's start the video. So first question is related to ETC, electron transport chain. Which of the following protein is primarily responsible for ATP synthesis in the mitochondria? So we know that there are 5 complexes in the ETC. So which complex is responsible for ATP synthesis? ATP synthesis किस complex में बनता है? Complex 1 से लेके 5 तक में. Cytochrome C, ATP synthase, complex 5, NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase. As this is an easy question, ATP synthesis कहाँ होगा? कॉम्प्लेक्स 5 में. तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ईटीसी के बारे में. यू कैन सी हियर दिस इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कॉम्प्लेक्स 1 इज नोन एज NADH dehydrogenase. कॉम्प्लेक्स 2 इज नोन एज सक्सिनेट dehydrogenase. कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? यूबिक्विनॉल, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरेडक्टेज. एंड 4 क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. यू विल बी कंफ्यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. एंड कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज. ठीक है. और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 है एटीपी सिंथेस, जो एटीपी का सिंथेसिस यहाँ पे करता है. सो आई होप यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आए आपको बनने चाहिए. ठीक है. सबसे मैक्सिमम सब यूनिट्स जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 के रहते हैं, 47 सब यूनिट्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच ऑर्गेनील कंटेन्स एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड? तो फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसका एंजाइम मिलता है पेरोक्सिसोम में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, यू नो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीजेस. यहाँ पे डिक्रीजेस पूछा है, ना कि इंक्रीजेस. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज. अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होगा. सो दिस विल नॉट बी दी आंसर. कोलेस्ट्रॉल बफर मेम्ब्रेन मूवमेंट एट हाई टेम्परेचर. सो दिस विल ऑल्सो नॉट डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीजेस. नो, सैचुरेटेड फैटी एसिड विल डिक्रीज दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, क्योंकि या तो ये सही होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Moving on to the fourth question. Which transport mechanism require ATP hydrolysis? कौन से मैकेनिज्म के लिए हमें ATP हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? क्या ऑस्मोसिस में ज़रूरत पड़ती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन. सो देखो, जो भी आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में करोगे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगी. कोई भी काम जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स को अगर आपको हटाना है तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी. वहीं अगर बड़ा सा ब्लॉक आ गया तो एनर्जी का इनपुट ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो तो आपको कोई भी अलग से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा. सो दिस यू हैव टू डू इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी apparatus इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी. जो ल्यूमेन होता है गोल्जी बॉडी का, वो किसके इक्विवेलेंट है? साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो ल्यूमेन की बात हो रही है तो ये इक्विवेलेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन बिगिन्स इन. शुरुआत कहाँ से होती है ग्लाइकोसाइलेशन की? गोल्जी apparatus, rough endoplasmic reticulum, lysosome, smooth endoplasmic reticulum. So it takes place in rough endoplasmic reticulum rather than any other organelle. ठीक है. begin यहाँ से ही होता है RER से. Next one. Which organelle is absent
इन मैच्योर मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऑल ऑफ द अबव। कौन से ऑर्गेनील में मैच्योर मेमेलियन एरिथ्रोसाइट में कौन सा ऑर्गेनील एब्सेंट होता है? तो ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि जब एरिथ्रोसाइट मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें से ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना इज ट्यूबुलिन, लैमिन, एक्टिन, मायोसिन। लैमिन। तो आपको इस तरह से याद रखना है, लैमिना में क्या होगा? लैमिन प्रोटीन होगा। ठीक है, तो चीज़ों को बायोलॉजी में हमेशा आपको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंटेंट देती हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि हर चीज़ अब चेंज हो रही है। हमें जितनी चीज़ें विजुअलाइज करके और इंटरेस्टिंग वे पे अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमारी मेमोरी में लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन होता है। So do follow me on Instagram. I will provide the ID in the description box so that you can follow me. Now question 9 जो है, which membrane lipid is predominantly found in the outer leaflet of the plasma membrane? तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट कि आपको उस कंटेंट से, यानी उस क्वेश्चन के ऑप्शन से और भी चीज़ें आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आउटर लीफलेट में क्या रहता है, यू नीड टू नो कि क्या आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, सो फॉस्फेटाइडिल सेरिन, फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल एमीन, स्फिंगोमाइलिन, कार्डियोलिपिन। सो स्फिंगोमाइलिन जो है वो आउटर लीफलेट में होता है एंड रेस्ट ऑफ दी 3 आर इन इनर लीफलेट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आ गया है। अभी मैंने ऊपर पूछा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फ्लूइडिटी कैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो लाइकवाइज यू हैव टू स्टडी दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो कॉम्पोजिशन है आउटर लीफलेट का, इट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इनर, या जो हम साइटोप्लाज्मिक लीफलेट की बात करते हैं। ठीक है, जो लिपिड मेकअप होता है, इट इज़ हाईली रिच इन कोलिन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड, जैसे कि फॉस्फेटाइडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। ये आउटर लीफलेट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesizes protein destined for cytosol, nucleus, secretion और membranes peroxisome only। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे राइबोसोम्स लगे होते हैं, दे आर destined for which particular organelle, cytosol, nucleus, secretion, और वो होते हैं सेक्रेटरी और मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है लेकिन पूछा जा सकता है। Which cytoskeleton element is directly involved in chromosome movement during mitosis? Actin filament, intermediate filament, microtubule, microfilament। सो कौन सा साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो है क्रोमोसोम के मूवमेंट में इन्वॉल्व है? सो इट इज नन अदर देन दी माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके ही जाना होगा। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, cardiolipin is predominantly present in plasma membrane, lysosome, inner mitochondrial membrane and nuclear membrane. So if you are aware that cardiolipin is found and is present in the inner mitochondrial membrane. So आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉमनली ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, यानी CSR भी इन्हीं सब चीज़ों को टारगेट करता है। कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एक्सक्लूसिव होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल एक्सक्लूसिव फॉस्फोलिपिड के बारे में पूछा जाए तो आपको कार्डियोलिपिन चूज करना है। ठीक है, ये कहाँ पे अब प्रेजेंट रहते हैं? स्पेसिफिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, वेयर इट मेक्स अप अबाउट 20% ऑफ द टोटल लिपिड कॉम्पोजिशन, यानी जितना भी लिपिड रहता है उसका 20% क्या रहता है? कार्डियोलिपिन रहता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एटीपी का सिंथेसिस करना, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो मेंटेन करने का काम है वो कार्डियोलिपिन का रहता है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट
जो भी पॉइंटर्स मैं बताती हूँ हर क्वेश्चंस के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी तरह से हर वे में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। एज़ पर माई लाइक सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बोलती हूँ। सो ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज ये पूछा जाएगा आपको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनील मेंटेन्स इंट्रासेल्युलर कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम स्टोरेज का काम किसके पास होता है? गोल्जी एपरेटस के पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो ये काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सॉर्टिंग इन द गोल्जी एपरेटस मेनली अकर्स एट। गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन सॉर्टिंग है वो कहाँ पर होता है? सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क और ER एग्जिट साइट। सो इट इज एट ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, जो प्रोटीन सॉर्टिंग जो होता है वो यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो आपको मतलब आना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? ठीक है, तो लेट मी नो कि कौन सा इसमें से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। सो आई थिंक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल। सो मेम्ब्रेन बाउंड जो नहीं है वो है राइबोसोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? केराटिन, ट्यूबुलिन, एक्टिन, कोलेजन। यानी माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड tubulin has an it is made up of tubulin, and tubulin has an important role to play in the movement of chromosome. ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में भी मैंने बताया कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं वो इतना बेसिक है, लेकिन बेसिक ही हम एडवांस पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, कई लोग एक्टिन टिक करके आएंगे, बट माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ऐसा हॉलो ट्यूब है। ठीक है, और वो जो हॉलो ट्यूब है वो प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। अब जो ट्यूबुलिन है वो भी क्या है? डाइमर है। ठीक है, डाइमर है जो कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से मिलके बना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस मेनली रेगुलेट ATP सिंथेसिस, सिलेक्टिव न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन। सो जो NPC होता है वो उसका रोल ही होता है कि सिलेक्टिव न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सो मेन रोल इन ट्रांसपोर्ट। 19th क्वेश्चन, विच एंजाइम इज द मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जब भी आए आपको पिक क्या करना है? यू हैव टू पिक फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, हम सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को बिकॉज इट इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक एसिड फॉस्फेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलेज इज कैरेक्टरिस्टिकली लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो कैटलेज कहाँ मिलता है? कैटलेज मिलता है पेरोक्सिसोम में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए अब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील कंटेन इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। क्या लाइसोसोम के पास होता है? नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, क्लोरोप्लास्ट ओनली, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता होगा सेमी ऑटोनमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो उनके पास खुद का क्या होता है? DNA भी होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, ताकि वो खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। ये क्वेश्चन भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका प्रोटीन सिंथेसिस सोलोली माइटोकॉन्ड्रिया करता है या फिर जीनोम भी इन्वॉल्व है, यानी न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ। आप 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 70% लोग इसे गलत ऑप्ट करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक से ऑप्शंस को पढ़ेंगे नहीं और गलत करेंगे। ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase है वो क्या करता है? 3 सोडियम आयंस को बाहर एक्सटीरियर में ट्रांसपोर्ट करता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। तो आपको याद रखना है 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
The cis phase of the Golgi apparatus receives vesicles from रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने भी चीज़ें मैंने गोल्जी अपरेटर्स ईआर से रिलेटेड कराया है, सिस क्या है, ट्रांस क्या है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, मैं आपको देते जा रही हूँ क्लू, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सब पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, वहीं के वहीं, कल के लिए मत टालो। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग लाइसोसोम ओरिजिनेट प्राइमरीली फ्रॉम, तो लाइसोसोम ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गोल्जी से होता है। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर ही देखे होगे, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये ही धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, लाइसोसोम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। My laptop is not working fine, but anyways. The signal recognition particle is involved in directing protein to SRP। कहाँ डायरेक्ट करता है, ये क्वेश्चन मैंने एक और सेशन में अभी आज ही के अपने चैनल पे कराया था। तो SRP जो है, इट इज़ इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग प्रोटीन टू दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ा लैपटॉप लैग कर रहा है, बट हम बस 3 क्वेश्चन बचे हैं आज के सेशन के, वी विल मैनेज इट, देन आई विल फिक्स इट। Which organelle is primarily responsible for detoxification of drug in hepatocytes। ठीक है, हेपेटोसाइट्स कौन से सेल हैं, जो हमारे लीवर में रहते हैं। सो अगर आपकी बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, तो डिटॉक्स करने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। ड्यूरिंग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्लैथरीन मेनली फंक्शन इन, अब यहाँ पे क्लैथरीन आ गया। ठीक है, COP1 COP2 कोटेड भी आएगा आपको। सो जो क्लैथरीन है उसका मेन फंक्शन होता है वेसिकल कोट फॉर्मेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन, which is the second last question of the session. Which of the following correctly matches the organelle with its marker enzyme। तो देखो, ये क्वेश्चन से आपको 4 अलग अलग क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ। लाइसोसोम का जो मार्कर होता है, अभी हमने पढ़ा एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, तो एसिड फॉस्फेटेज इसका होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे देखो, जितने भी चीज़ें रॉन्ग दी है आपको राइट अपने कॉपी में लिखना होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये ही करेक्टली मैच है, उसके अलावा कुछ भी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा राइट आंसर भी लिखना चाहिए अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। नाउ 30th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अ म्यूटेशन अफेक्टिंग डाइनिन फंक्शन इज मोस्टली लाइकली टू इम्पेयर, अगर डाइनिन में ही आपको देखने को मिल रहा है कुछ इम्पेयरमेंट, तो क्या होगा, वो क्या नहीं फंक्शन कर पाएगा, ट्रांसलेशन, सीलियरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी सिंथेसिस। डाइनिन जो है वो अगर खराब है तो सीलियरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसी फंक्शन को देता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंटर्स आपको बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। प्लीज़ बच्चों, उसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि रेगुलरली आपको कंटेंट मिले। Do follow me on Instagram, you will really enjoy it. So thank you so much for watching and see you in the next one.